हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज जिस शेयर के बारे में हम बात करेंगे मुझे लगता है हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होगा और इसने मैक्सिमम लोगों को सुपर से ऊपर का रिटर्न दिया है। और अब स्टॉक स्प्लिट होने के बाद से स्मॉल इन्वेस्टर की पकड़ भी वापस से इसमें हो गई, क्योंकि उन्हें सस्ते में लेने का मौका मिला, क्योंकि पहले महंगा होके ले नहीं पाते थे। लेकिन मैंने देखा है कि काफी लोगों ने इसका सस्ता होने का फायदा नहीं लिया, बल्कि उनको लगा जब ये स्टॉक पहले सिर्फ लगातार ऊपर जा रहा था, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और लोगों ने डर के मारे पोर्टफोलियो के भी पुराने शेयर कट कर दिए। अब वापस जब ये स्टॉक ऊपर जाने लगा तो लोग परेशान हो गए कि गलती हो गई, इस स्टॉक को कट कर दिया, और अब वापस स्टॉक हाई पर लेने की सोचने लगे हैं या ले रहे हैं। मैं आज की वीडियो में लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे फ्यूचर में ये गलती दोबारा नहीं करोगे और पोर्टफोलियो में आपके डायमंड हमेशा सेफ रहेंगे। क्या स्टॉक का नाम आपने गेस किया है? जी हां, बिल्कुल सही गेस किया है आपने। डिक्सन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, एक ट्रू मल्टीबैगर जिसके ऊपर मैंने कितनी वीडियो बनाई है इसकी काउंटिंग भी मुश्किल है। तो पहले तो ये बताएं कि क्या ये आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। देखिए, आज जानने की कोशिश करना है कि अगर है तो होल्ड करें, नहीं है तो एज ए इन्वेस्टर क्यों लें, और साथ में ऐसे स्टॉक में स्टॉक एसआईपी मोड सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है। इसलिए वीडियो का लास्ट पार्ट आई ओपनर होने वाला है, सिर्फ डिक्सन के हिसाब से नहीं, किसी भी दूसरे स्टॉक के हिसाब से जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इनका वर्किंग मॉडल। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनका वर्किंग मॉडल। 1993 में शुरू हुई थी ये कंपनी, इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है। जी हां, लीडिंग बोल रहा हूं, जो कि 1994 में कलर टेलीविजन के मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखी थी और आज तो कहां से कहां पहुंच चुकी हैं। अब क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल था, कंपनी में विजन था, उनका मकसद क्लियर था, उन्हें पता था कहां जाना है, और इसी को लेते हुए जैसे जैसे समय बीतता गया ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब सेगमेंट में अपने पैर पसारने लग गई मजबूती के साथ, और बहुत जल्द एक होम ग्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो गई। जी हां, अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स में क्या हैं जिससे आप बेहतर और डिटेल में समझ सको। तो दोस्तों, ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी डिवाइसेस सब कुछ बनाती है, सब कुछ बनाती है। अब कहेंगे ये तो हमें पता था, कुछ नया बताएं। चलिए नया बता देते हैं और नया दिखा देते हैं जो आपने देखा भी नहीं होगा। एलईडी टीवी से 54% का रेवेन्यू आता है, एलईडी बल्ब से 24% का आता है, वॉशिंग मशीन से 11% का आता है, अदर से 11% का आता है। वहां पे सेगमेंट को और ब्रेक कर देते हैं आपकी मोहब्बत में, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 59.6% है, लाइटिंग प्रोडक्ट 17.1% है, होम अप्लायंसेस 6.7% है, मोबाइल फोन्स 13% है, सिक्योरिटी सिस्टम 3.4% है। अब यहां पर और तोड़ देते हैं ऑपरेटिंग, जो इनका प्रॉफिट ब्रेकअप है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 35.9% का है, लाइटिंग प्रोडक्ट से 34% का है, होम अप्लायंसेस से 13.9% का है, मोबाइल फोन से 13.8% का है, सिक्योरिटी सिस्टम से 2.1% का है। और बताइए और कितनी नई यूनिक जानकारी दें, फटाफट लाइक का बटन तो दबा दीजिए। तो आई होप मजा आया होगा इनके प्रोडक्ट ब्रेकअप को देखकर, इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखकर, और पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से कंपनी सोच से भी बिग है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पोटेंशियल कैसे है इस कंपनी में, कौन फंडिंग कर रहा था,
कर रहा है, किसके हाथ हैं इसके पीछे जो इतनी जर्नी ये तय कर पाई। तो इसके पीछे जो नाम निकल के आता है मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने 8 साल पहले कंपनी को मेजर प्राइवेट इक्विटी फंडिंग किया था, जिसको कहते हैं हीरे को पहचानना, और उन्होंने पहचाना। अब इनके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल में आप पाओगे नेट इनकम लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पर प्रोमोटर होल्डिंग 35.03 है, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी पोजीशन को बहुत ही तगड़े तरीके से घटाकर 22.19% से 8.89 कर लिया है। लेकिन वहीं पर अगेन एफआईआई ने बिल्कुल उल्टा 10.76% से अपनी पोजीशन को बढ़ाकर 19.85 कर लिया है, जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। वहीं पर आप देखोगे स्टॉक स्प्लिट होने के बाद से इसमें रिटेल वालों की भी पोजीशन बढ़ी है और वो 36.23% हो चुकी है। अब इनके ग्रोइंग को समझते हैं कि कैसे कैसे इनको प्रोजेक्ट मिला, कैसे कैसे और मिलने वाला है। तो देखिए, ये जो है ना इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेकर कंपनी है, और इनके ग्रोथ हिस्ट्री में कैसे कैसे बिग ऑर्डर मिला उसको समझते हैं और क्या है इनके पाइपलाइन में। क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कोई भी स्टॉक कभी होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर किसी स्टॉक से बिग रिटर्न लेना है तो उसके ऑर्डर बुक पे फोकस कीजिए, कहानी वहीं से निकलेगी। इनकी झोली में कैसे कैसे बिग ऑर्डर मिले, कैसे कैसे चला। तो शुरुआत करते हैं नोकिया से। तो यहाँ दोस्तों अपने सब्सिडरी के थ्रू नोकिया के स्मार्टफोन असेंबल करने का काम, उसके बाद सेकंड में मोटोरोला के पेरेंट एचएमडी ग्लोबल के ऑर्डर भी यहीं पर मिले इन्हें, और इन दोनों को मैन्युफैक्चरिंग में अपने नोएडा यूनिट में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा इंटेक्स, लॉयड, नोकिया, तोशिबा के स्मार्ट टीवी भी ये अपनी चित्तौड़ फैक्ट्री में बनाएंगे। अगेन स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ। अच्छा, एक बात आपने नोटिस किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम कंपनी जिनके प्रोडक्ट्स हमारे घर में दिखते हैं उनका ऑलमोस्ट कोई ना कोई ऑर्डर डिक्सन के पास है। ऑलमोस्ट कोई ना कोई ऑर्डर, यानी ऑलमोस्ट सारी बिग कंपनी इनकी क्लाइंट हो गई मेरे दोस्त, सारी बिग कंपनी। यहां पर कंपनी को जो फायदा मिला वो आत्मनिर्भर भारत के मोदी जी के सपने से मिला, चाइना विरोधी एक्शन से मिला, क्योंकि चीजें हमारी इंडिया में होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में होनी चाहिए। क्योंकि बात टेक्नोलॉजी की हो तो डिपेंडेंसी कहाँ थी, सिर्फ चाइना पे। अब वो धीरे धीरे हटाने की कोशिश है, और ये धीरे धीरे वर्ड पे फोकस रखना, लास्ट में मजा आएगा। क्योंकि लोग धीरे धीरे वर्ड ही मिसिंग होता है। गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम के अंदर शुरुआत होती है 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपने 20 मिलियन एनुअल स्मार्टफोन यूनिट करने से, और साथ ही इनका प्लानिंग कि ये आने वाले दिनों में 60% फोन को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए ये ऑलरेडी मोटोरोला से पैक्ट साइन कर चुके हैं। अगेन धीरे धीरे, क्या 60% आज हैं? नहीं, आने वाले। तो क्या आने वाले वक्त में अगर 60% जाएंगे तो जो रेवेन्यू पे खड़े हैं वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब क्योंकि ये कंपनी टेलीविज़न के स्पीयर तो बनाती है, तो इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है सैमसंग, जियोमी, कई सारी कंपनियां, और वहां पर प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए अपने करंट 5.5 मिलियन यूनिट वाले कैपेसिटी को बढ़ाकर ये 7 मिलियन करने का सोच रही हैं, जिससे बस प्रोडक्शन होता रहे, माल की कमी ना रहे। अब आते हैं इनके सबसे बिग मास्टर स्ट्रोक के ऊपर, जो इन्होंने लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप के सेगमेंट में खेला। अब क्योंकि इस सेगमेंट में हार्डली इनका कोई कॉम्पिटिटर है, हार्डली, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम शेयर इंपोर्ट का है। अब ऐसे में जहां गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के अंदर 5000 करोड़ इंसेंटिव दे रही है, ऐसे में इस सेगमेंट में क्यों ना बिग दाव खेला जाए, वो भी तब जब एक तरह से डोमेस्टिक मार्केट मोनोपोली का हिसाब किताब रखता है। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि लो कॉस्ट टैबलेट का एजुकेशन सेक्टर में जबरदस्त डिमांड है। तो ओवरऑल इस कैटेगरी में भी इन्हें फायदा मिलेगा, बट क्या आज? नहीं, धीरे धीरे, और उस धीरे धीरे को ये बहुत जमा के कदम रख रहे हैं। अगर एलईडी बल्ब की बात करें तो करंट में ये 250 मिलियन एलईडी बल्ब प्रोड्यूस करते हैं, जो इंडियन कंजप्शन का केवल 44% है। और एलईडी बल्ब मार्केट को देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंट्री लीडिंग प्लेयर है, या तो वो इंडिया है या फिर चाइना। तो भैया मार्केट में
फायदा कहाँ मिलेगा? इंडिया को। तो अब जानते हैं क्या है इनका फ्यूचर का प्लान, तभी तो स्टॉक को और बेहतर जानेंगे। तो देखिए ये एंट्री करने वाले फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसी प्लानिंग है, वहीं पर प्लानिंग है रेफ्रिजरेटर में भी जाने की, वहीं पर प्लानिंग है एलईडी लाइटिंग में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी तलाशने की, वहीं पर कंपनी डिस्कशन में है इंटरनेशनल रिटेल चेन के साथ जिससे ये एक्सपोर्ट कर सकें अपने प्रोडक्ट लार्ज बिग क्लाइंट को। अब इसके साथ कहानी यही नहीं रुकती है, पीएलआई स्कीम का फ़ायदा लेते हुए ये एसआर लैपटॉप को इंडिया में बनाने वाले हैं। जी हाँ, अब ये न्यूज़ है, अभी ऑफिशियल नहीं है, जिसका प्रोडक्शन ये स्टार्ट करेंगे अपने प्लांट में 5 लाख एसआर लैपटॉप। अब अगेन रेवेन्यू आएगा धीरे धीरे। डिक्सन विल ऑल्सो बी द फर्स्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग 5G मिलीमीटर वेव बैंड मोबाइल फोन्स। वहाँ पे 5G मिलीमीटर का वेव बैंड मोबाइल फ़ोन बनाने में ये अगेन नंबर 1 रहेंगी और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया यूएस बेस्ड ऑर्बिट से, जिससे अगेन इनको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन अगेन प्लानिंग है, चीज़ें मजबूती के साथ ऊपर जाना है। अब यहाँ पर 4400 करोड़ का ईएमएस प्लेयर का जो पीएलआई स्कीम का ये फ़ायदा ले रही हैं, वहाँ पर आईटी हार्डवेयर हो, मोबाइल डिवाइसेस हो, हर एक जगह आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर इन्होंने भारती ग्रुप के साथ भी पार्टिसिपेट किया, उनके साथ भी हाथ मिलाया। अब आते हैं वीडियो के लास्ट आई ओपनर पार्ट पर, जहाँ पर इन्वेस्टर को बस ये लगता है चल क्यों नहीं रहा है। तो मेरे भाई देखिए, ग्राउंड लेवल पर अब प्रैक्टिकल होके सोचें तभी स्टॉक को पकड़ पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न क्यों नहीं दिया? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, एंटी चाइना मूव का फ़ायदा मिला, आत्मनिर्भर का फ़ायदा मिला, स्टॉक भागा ना, खूब भागा, तभी तो इतना बम्पर रिटर्न दिया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट हमेशा दूर की सोचता है और दूर की सोचने के कारण स्टॉक ने रिटर्न दिया। अब आगे बढ़ने में कभी कभी टाइम लगता है, क्योंकि कहता है अच्छा हमने तो आपको न्यूज से पहले दिखा दिया, अब हमें ग्राउंड लेवल पे तो दिखाओ कुछ। दैट्स द बिग रीज़न साइडवेज हो गया था। इसका एग्जांपल रिलायंस लीजिए, अच्छी रिटर्न दिया, उसके बाद वो साइडवेज हो गया था, लेकिन अब वो क्यों चल रहा है? वापस से उसका ग्राउंड लेवल पर चीज़ें निकल के आ रही हैं। ऐसा आप कोई भी स्टॉक पकड़ लो, टाटा पावर पकड़ लो, कई टाइम तक साइडवेज था, टाटा मोटर पकड़ लो, 350 का हाई मार के वापस 280 तक आ गया था, वापस अब चल रहा है। तो ये चीज़ हम समझेंगे। वैसे ही डिक्सन को देखिए, जो लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट आई, डिक्सन भी चलना शुरू हुआ, वरना उसको वेट करना पड़ रहा था पीएलआई स्कीम से अपडेट का। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सच्चे वाले इन्वेस्टर बने, झूठ मूठ वाले नहीं, वरना 2 दिन गिरेगा आप परेशान होकर अच्छे शेयर को निकाल देंगे। और ऐसे शेयर किसी भी गिरावट में लेने के होते हैं, और बेस्ट रहेगा स्टॉक एसआईपी मोड में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, यानी जितना गिरे लेने में खुशी मनाइए, रोना नहीं रोना है। यानी स्टॉक एसआईपी वो है जहां एवरी मंथ कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं जिससे रियल फ्यूचर का मजा ले सकें, एक फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट। और अगर ये नीचे में मिलता है तो मौका होगा, धोखा नहीं, क्योंकि मार्केट में करेक्शन बनता है तो बस बहाना चाहिए। ये स्टॉक भी बहुत प्यारे से बहुत अच्छा ब्रेकआउट देके चल रहा है, लेकिन मेरी नज़र में भैया आई ओपनर गेम है कि सीखिए, समझिए, और जो चीज़ें मैंने एज आई ओपनर कही हैं, अगर आपको आई ओपन हुआ हो, अगर आपको लगता हो कि यस ये एक बिग आई ओपनर था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी हौसला मिलेगा और हम भी आगे कंटेंट में इस तरीके से चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्त, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो, क्योंकि उन्हें भी ऐसे ही गाइड की ज़रूरत है, ऐसे ही भाई की ज़रूरत है। तो जैसे आपका आशीर्वाद हमें मिलता है, दूसरों का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा आप वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँगे, लोगों तक दिखाएँगे, जिससे वो भी कमा सकें। थैंक यू सो मच।